एकादशमुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी स रुद्रो धारणात् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। सोमवार के कार्यक्रम में बिजली कटी हुई है और गर्मी आती है हमारे यहाँ, तो हालत खराब। अब मैं आंगन में बैठ करके वीडियो बना रहा हूं, पर ठीक है, यहाँ भी अच्छा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अब आपको कमेंट में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। रविवार को रात्रि 8:15 पे मैं इसी चैनल पे आप लोगों के सन्मुख लाइव आने वाला हूं। बिल्कुल ही तन्मयता से आप लोग बैठ जाएंगे, अपने परिवार की कुंडली या डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी होगी आप उसे लगातार देते रहेंगे। वहां से मैं आपकी कुंडली चुन लूंगा और तात्क्षणिक वहीं पे आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको आपकी समस्या का जो भी ज्योतिषीय समाधान होता है बताने की कोशिश करूंगा, जो शास्त्रोक्त होते हैं। आइए, सोमवार है आज और मेरे नियमित दर्शक जैसे कि जानते हैं, वार के हिसाब से ग्रहों की विवेचना। आज है चंद्रमा की बारी और चंद्रदेव पे मैंने, मुझे लगता है, बहुत कार्यक्रम बनाए हैं। बहुत कार्यक्रम, एक नहीं बहुत कार्यक्रम बनाए हैं और लगभग सभी कार्यक्रम में चंद्रमा की उपयोगिता सिद्ध की है। कौन है आपकी कुंडली का प्रमुख ग्रह? ये चैनल, ये कार्यक्रम जो था, ये बहुत चला था मेरा, वो आप लोग अभी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से सबसे पहले नंबर पे आते हैं। महत्वपूर्ण ग्रहों में दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, तीसरे नंबर पे सूर्यदेव आते हैं। अगर इन ग्रहों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसे आवश्यक रूप से देखना चाहिए। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, ये तो आप जान ही गए हैं। उसके बाद चंद्रमा को सबसे ज्यादा बल पक्ष का मिलता है, मतलब पक्ष का, यही जो मैंने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा है। इसके बाद चंद्रमा अगर चाहे पक्ष से बलवान हो या ना हो, मतलब वो अगर कृष्ण पक्ष के ही क्यों ना हो, लेकिन अगर लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में और पंचम में, नवम में और एकादशवें में अगर इन भावों में बैठे हैं तो भी वो जातक को बहुत सारी चीजें दे देते हैं। ये भी मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, ये भी बहुत सारे कार्यक्रम में बताया है। चंद्रमा की उपयोगिता हमेशा ही प्रत्येक कुंडली के लिए आवश्यक होती है। बात करेंगे आज के कार्यक्रम में, बार बार चैनल आ जा रहा है। चंद्रमा की युति सभी ग्रहों के संग, ये बहुत विषय महत्वपूर्ण होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी ग्रह के साथ बैठे होंगे तो कैसा परिणाम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य लग्न में। चंद्रमा और सूर्य लग्न में, चंद्रमा मंगल लग्न में, चंद्रमा बुध लग्न में, चंद्रमा गुरु, चंद्रमा शुक्र, ऐसे करके एक एक ग्रहों को समझेंगे। कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा पर आप इसे डबल स्पीड पे करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात होगी चंद्रमा सूर्य की। किसी भी भाव में जब जन्म कुंडली में, ये हमेशा ही याद रखने वाली बात है, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य किसी भी भाव में जब एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो अमावस्या दोष बनता है। लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथकारों ने ये बात भी लिखी है कि एकादशवें और दशम के साथ लग्न में, मतलब लग्न कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ हो, दशम में सूर्य चंद्रमा एक साथ हो और एकादशवें में सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ होते हैं तो कई बार इन्हें अमावस्या दोष की तरह बुरा परिणाम नहीं देते हैं। शास्त्रकार ये भी लिखते हैं कि आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। इसका अर्थ होता है कि चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है और एकमात्र ग्रह अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अमावस्या दोष से पीड़ित हो, किमद्रुम दोष से पीड़ित हो, नीच के बैठे हों, 6वें, 8वें, 12वें भाव में कमजोर होकर बैठे हों, तो ये कई बार कुंडली के बल को तोड़ देते हैं या आगे बढ़ने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ कभी भी किसी भी भाव में युति होगी, ये चंद्रमा के बल को कमजोर करेंगे और उसका फल जातक के जीवन को निम्न स्तर तक प्रभावित करने की क्षमता रख लेता है। मतलब ये नेगेटिव बात हो जाएगी। पर फिर भी अगर जिन भावों की चर्चा मैंने की है, फिर भी ये अगर इन भावों में बैठे हों,
जैसे मैंने कहा लग्न दशम और एकादशवें में तो उतने दोष नहीं होते, या दोष युक्त उतने नहीं होते। चंद्रमा और मंगल लग्न में बैठे हों तो ये, और खास करके अगर विशेषतया बात करें तो चंद्रमा और मंगल अगर स्थिर राशि में बैठे हों 2, 5, 8, 11, तो ये जातक को स्थिर मानसिकता का, मामा मामी के प्रेम वाला, रिसर्च के क्षेत्र में सफल बनाने वाला और आध्यात्मिक उन्नति कराने वाले भी होते हैं। यहाँ व्यक्ति लग्न में अगर चंद्रमा और मंगल बैठेंगे तो स्थिर राशि में विशेषतया, तो ये बहुत ही अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं। जबकि मंगल लग्न में बैठेंगे और चंद्रमा नीच के होंगे, स्थिर राशि में 8 नंबर भी आता है, 2, 5, 8, 11, तो ऐसी अवस्था जातक के लाभ के लिए अच्छी होती है पर स्वास्थ्य के लिए कई बार कमजोर होती है। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ता है। वही बात अगर चंद्रमा और बुध की करते हैं तो चंद्रमा और बुध लग्न में अगर चर प्रकृति की राशि में बैठे हों, जैसे 1, 4, 7, 10, तो ये जातक को इमोशनल और चंचल मनोवृत्ति का बनाते हैं। चर प्रकृति की राशि में है तो चंचलता रहेगी। मतलब क्या होगा कि व्यक्ति अब अपने स्टेटस को मेंटेन करने में थोड़ी मशक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। मतलब उसे स्थिरता प्राप्त करने में, चाहे करियर में हो, स्टेबिलिटी हो, चाहे धन को प्राप्त करने में हो, ये थोड़ी बहुत उसको संघर्ष में जाना पड़ता है। पर फिर भी चंद्रमा और बुध लग्न में व्यक्ति को हाजिर जवाब तो अवश्य बना देते हैं, हंसमुख बना देते हैं, चरित्रवान बनाते हैं और बालकपन की प्रवृत्ति से युक्त रखते हैं। उसको हमेशा ही जवान आप देखेंगे, वो कभी बुढ़ापा या बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी क्रमशः वो जवान सा दिखता रहता है। चंद्रमा मंगल हो गया, चंद्रमा सूर्य हो गया, चंद्रमा बुध हो गया, चंद्रमा गुरु। चंद्रमा और गुरु अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को सबसे पहले तो यशस्वी बनाते हैं, ज्ञानी, सुखी, धर्मात्मा, समाज में उपदेश देने वाला, पूजक, धर्मज्ञ, ज्योतिषी, निष्णात ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, प्रोफेसर हो जाए, न्यायप्रियता के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, न्यायप्रिय हो जाए, न्यायाधीश हो जाए, साथ ही साथ राजनीति में माहिर अच्छे पद पे हो जाए। मतलब इसे आप राष्ट्रपति तक की यात्रा लग्न में चंद्रमा और गुरु करा देते हैं। चंद्रमा और शुक्र अगर लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति समस्त सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है। पर एक दिक्कत यहां बात होती है। ये दिक्कत क्या होती है कि अगर चंद्रमा और शुक्र चर प्रकृति की राशि में बैठे हों 1, 4, 7, 10, तो व्यक्ति भाव के आवेग में रहता है, कामाशक्त होता है, मामा मामी से शत्रु और मामा मामी से शत्रु जनित व्यवहार करने वाला होता है, पत्नी के पिछलग्गू, पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला, स्त्री संततियों का मालिक, व्यापारी होता है। क्लियर है? चंद्रमा और शनि लग्न में अगर चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं 1, 4, 7, 10, तो यहां ये जातक को राजनीतिज्ञ बनाते हैं, न्याय प्रिय, धर्मज्ञ, ज्योतिषी, कर्मकांड ब्राह्मण या रासायनिक क्षेत्रों में, प्रयोगशालाओं में, डॉक्टरी के क्षेत्र में सफल होते ऐसे जातकों को देखा गया है। जबकि चंद्रमा और शनि अगर जन्म कुंडली में स्थिर राशि में बैठे हों 2, 5, 8, 11, तो उसके जीवन में प्रायः कोई न कोई समस्या स्वास्थ्य से हो, धन से हो, संपत्ति से हो, बड़े भाई से हो, माता पिता से हो, कम्युनिकेशन में हो, प्रायः उसे परेशान देखा गया है। चंद्रमा और राहु के बारे में और केतु के बारे में नहीं बताऊंगा, कारण क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, और दूसरा इसके बारे में एक ही शब्द में बात कर दूं, ये चंद्रमा और राहु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी के साथ अगर बैठे हैं तो अच्छा परिणाम करेंगे। अन्यथा अगर ये केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, जैसे लग्न में, चतुर्थ में, दशम में, नवम में और पंचम में, सप्तम भाव में थोड़ा कष्ट देंगे। तो लग्न, चतुर्थ, दशम, पंचम और नवम, अगर इन भावों में चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु बैठे हैं तो उनका अध्ययन करने का विषय होगा। वो एक अलग कार्यक्रम ही बन सकता है, जिस पे मैं हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोमवार के ही विषय में उस विषय पे चर्चा कर दूंगा। तो ये चंद्रमा से मंगल, चंद्रमा से सूर्य, ये बात रही। द्वितीय भाव पे बात करते हैं। द्वितीय भाव में चूंकि ये मुखड़े का भाव होता है, यहाँ वृष राशि बनती है। चंद्रमा मूलतया यहाँ उच्च की राशि में बैठ जाते हैं, मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं तो आपको धन की चिंता सताएगी। विशेषतया अगर वो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो, मतलब 1,
4, 7 और 10 आपके पास धन आएगा पर टिकेगा नहीं। आपका व्यवहार एक जैसा नहीं रहेगा और आपको प्रायः अपनी छवि को स्पष्ट करने में, अपनी वाक्पटुता को स्थिर करने में, अपनी मति बुद्धि को सामने प्रेजेंट करने में दिक्कत होती है। वहीं चंद्रमा और सूर्य अगर स्थिर के बाद, मतलब चर प्रकृति के बारे में बता दिया, स्थिर राशि में बैठे हैं तो ये अनुकूल परिणाम करते हैं, गंभीर बनाते हैं, मोटी रकम, मोटी आमदनी और संकाय का प्रमुख बनाते हैं। मतलब जहां भी होगा वो अच्छे पद पे ही होगा। इसके साथ अगर यही चंद्रमा और सूर्य द्विस्वाभाविक राशि में बैठते हैं 3, 6, 9, 12 में, तो व्यक्ति संतुलित होता है, झगड़ालू नहीं होता, गंभीर होता है, व्यापारी होता है और दार्शनिक होता है। धर्म में अपनी रुचि हमेशा ही बना करके रखने वाला दानी होता है। ये मैंने चंद्रमा और सूर्य के बारे में बात की। वहीं चंद्रमा और मंगल की बात अगर करेंगे, चंद्रमा और मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो मंगल की दशा में जातक का धन बचेगा। और अगर चंद्रमा और मंगल द्वितीय भाव में, मतलब द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यहां व्यक्ति की वाणी में एक अलग प्रकार का रौब देखा जाएगा। मसालेदार भोजन उसे ज्यादा पसंद होगा, ज्ञानी और अच्छे लोगों के साथ सत्संग करने में उसका मन लगेगा, कभी भी वो किसी को कष्ट देने वाला नहीं होता, लक्ष्मी संपन्न, धीर और गंभीर होता है। ये मैंने चंद्रमा मंगल की बात की। अगर चंद्रमा और मंगल द्वितीय भाव में बैठे तो संपूर्णतया ये एक ऐसा परिणाम देंगे। अब बात अगर राशियों की करेंगे तो अगर चंद्रमा और मंगल कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन राशियों में बैठे हैं तो व्यक्ति सुंदर होता है, उसको कोई लंबी बीमारी नहीं होती, पहाड़ पर से भी गिर जाए तो बचने की उम्मीद कई गुना होते हैं। इसके साथ अगर वो द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, मतलब 3, 6, 9, 12 में, तो यहां व्यक्ति गुणी होता है, ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का होता है, कवि और लेखन के गुणों को धारण करने वाला, अपने से बड़ों का आदर करने वाला और धन मीस मीस करके खर्च करने वाला होता है, मतलब थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति का होता है। जबकि वहीं चंद्रमा और मंगल अगर स्थिर राशि में बैठे हों 2, 5, 8, 11, तो यहां व्यक्ति थोड़ा कठोर, थोड़ी जिद, थोड़ा हठ, थोड़ा कठोर जिद, मतलब उग्र व्यवहार का, मसाला, बाजारू चीजें, तड़क भड़क, थोड़ा बेचैन करने वाली वाणी, किसी को कर्कश वाणी बोल देना, ऐसा बना देते हैं। वाणी में गंभीरता होनी चाहिए पर होती नहीं है। धन के लिए सदैव व्यक्ति थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहता है। यहां चंद्रमा और मंगल किसी भी स्थिति में आपको धनवान बनाने की पूरी योग्यता रखते हैं। करोड़पति, लखपति आराम से व्यक्ति बहुत छोटी अवस्था में बन जाता है। पिता के धन को वृद्धि में रखने वाला होता है, अगर आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा योग बना है तो। इसके साथ साथ उसके संबंध किसी के भी साथ बहुत लंबे चलते हैं अगर स्थिर राशि में चंद्रमा मंगल बैठे हैं तो। बात करेंगे चंद्रमा और बुध की। अगर चंद्रमा और बुध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को खुशनुमा माहौल में रहने वाला, प्राकृतिक दृश्यों का प्रेमी, कवि और लेखन के साथ कलाओं को समझने वाला बनाएंगे। जबकि चंद्रमा और बुध अगर स्थिर राशि में बैठे हैं 2, 5, 8, 11 में, तो व्यक्ति मोटे धन को कमाने वाला धनवान होता है। इसके साथ उसका जो लेन देन होता है वो समाज के बड़े ही उत्कृष्ट और बड़े लोगों से होता है। वहीं चंद्रमा और बुध अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हों 3, 6, 9, 12, तो यहां व्यक्ति कलाओं को जानने वाला, मर्मज्ञ, ज्योतिषी, लेखक, क्रिकेटर, खेल के क्षेत्र में हो जाए, कला के क्षेत्र में हो जाए, नाटक के क्षेत्र में हो जाए, अभिनय के क्षेत्र में बड़ी अच्छी पदवी हासिल करता है, जैसे डायरेक्टर हो जाए, प्रोड्यूसर हो जाए, ऐसी चीजें चंद्रमा और बुध द्वितीय भाव में देते हैं। चंद्रमा और गुरु द्वितीय भाव में सबसे पहले उसकी एजुकेशन अच्छी रखते हैं। किसी भी राशि में बैठेंगे द्वितीय भाव के चंद्रमा और गुरु, एजुकेशन अच्छी रहेगी, उसकी वाणी अच्छी रहेगी, वो सुंदर होगा, गोरे गोरे बदन का होगा, बहुत सुंदर देखने में होगा। और इतना ही नहीं, उसकी तीखी मीठी मुस्कान से कोई भी मोहित हो जाए। अगर ये चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति अपना धन सत्कर्म पे खर्च करने वाला होता है, मतलब धन है भी और सही जगह पे खर्च हो रहा। वहीं चंद्रमा और गुरु अगर स्थिर राशि में बैठे हैं तो धन बचाने वाला होता है और अपने धन का सही जगह पे निवेश करने वाला, समझदार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होता है। जबकि चंद्रमा और गुरु अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति के पास सामान्य धन होते देखा जाता है, लेकिन उसको ससुराल से
और मायके से अच्छा धन मिल जाता है। बात होगी चंद्रमा और शुक्र की। चंद्रमा और शुक्र अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो ये आपको धनवान बनाते हैं। धन बहुत अच्छा रहता है, लंबी गाड़ियां, ऊंचे पद, ऊंची प्रतिष्ठा, सुंदर पत्नी, विवाह में टूटने का खतरा नहीं, और मित्र पुराने होते हैं। ये एक इनका संबंध रहेगा ही। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं तो यहां भी आपको सुंदरता मिल जाती है। सुंदर नेत्र, सुंदर ग्रीवा, सुंदर कपोल, और बहुत ही अच्छे नेचर का होता है। पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। राशियों की अगर बात करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र अगर कर्क राशि में, मेष राशि में, तुला राशि में और मकर राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति चलायमान होता है। वो घूम घूम करके मार्केटिंग करके पैसा कमाएगा। चंद्रमा और शुक्र अगर स्थिर राशि में बैठे हैं तो यहां उस धन की प्रगाढ़ता और प्रचुरता और बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसके जो संबंध होंगे वो स्थिरता को प्राप्त करेंगे। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को गंभीर उद्बोधन करने वाला, रिसर्च करने वाला, प्रोफेशन बहुत सावधानी से चयन करने वाला, फैशन की समझ रखने वाला बनाते हैं। जबकि चंद्रमा और शनि अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो ये काफी हद तक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे विचारों को बनाने वाले, गंभीर वाणी का, गंभीर नाद, शंख की भांति व्यक्ति की वाणी होती है। वो अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के काफी सजग रहता है। शत्रुओं पे जहर की भांति प्रहार करने वाला और नेस्तनाभूत करने वाला होता है। ये इसके प्रभाव द्वितीय भाव में होंगे ही होंगे। अगर राशि की बात करेंगे तो एक एक लाइन में अगर चंद्रमा और शनि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में बैठे हैं द्वितीय भाव में तो ये व्यक्ति को बहुत सारी संपत्ति के पीछे भागने वाला बना देते हैं। यहां आपको आपकी पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़ता है। साथ ही साथ वो रहती भी है और लड़ना भी पड़ेगा। आपके संबंध किसी दूसरे से बहुत ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। वाणी आपकी कड़वी बोलती है। वहीं चंद्रमा और शनि अगर द्विस्वाभाविक राशि में मतलब 3, 6, 9, 12 में बैठते हैं तो ये युति आपको समझदार और ज्ञानी बनाती है। जबकि स्थिर राशि में बैठने पे उनका संबंध काफी अच्छा, मजबूत और सुदृढ़ता को प्राप्त करता है। अब बात करेंगे चंद्रमा और सभी ग्रहों की युति तीसरे भाव में। अब बात करते हैं चंद्रमा और सभी ग्रहों की युति जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। ये तीसरा भाव, जैसे मैंने पूर्व में कहा था, यहाँ पे पापक ग्रह के भी चंद्रमा कमजोर नहीं माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ युति सूर्य की तीसरे भाव में हो रही है तो ये आपको कवि बना देते हैं। किसी भी राशि में बैठे हो ये गुण आपके अंदर है। अगर चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो आपको मार्केटिंग में जाना चाहिए। अगर स्थिर राशि में बैठे हैं 2, 5, 8, 11 में तो आपको बाजार को समझने में देर लगेगी। आप व्यापार में नुकसान उठा सकते हैं। अगर वो द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला होता है। इतना ही नहीं, उसके रखे हुए धन से कई लोगों का घर खर्च चलता है और वो समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा और सूर्य तीसरे भाव में अच्छे परिणाम करते हैं द्विस्वाभाविक राशि में। बात करेंगे चंद्रमा और मंगल की। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल कर्क, मेष, तुला और मकर यानी कि चर प्रकृति की राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति को घुमंतु बनाएंगे। वो घूमने में विश्वास करने वाला होगा, रिश्तेदारों के चक्कर में रहने वाला होता है, चापलूसी करने वाला, चंचल मानसिकता का, स्थिरता को प्राप्त देर से करने वाला, जीवन के आरंभ में थोड़ा कष्ट प्राप्त करने वाला और दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला होता है, चाकरी करने वाला होता है चर प्रकृति में। स्थिर प्रकृति के चंद्रमा और मंगल अगर एक साथ तृतीय भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को परिस्थिति को समझने में देर होती है। वो देर से समझता है किसी भी विषय को या किसी भी बंधु को। इसके साथ उसकी मैत्री कई बार प्रायः गलत लोगों के संग हो जाती है स्थिर राशि में। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में वो बैलेंस करता है, बहुत अच्छे तरीके से तन्मयता से अपने कदम को उठाने वाला और बेहतर मानसिकता के साथ अपने निर्णय को लेने वाला होता है। बात चंद्रमा और बुध की करूंगा। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा और बुध बैठे हैं तो ये आपको ऊंचे पद पे ले जा करके प्रतिष्ठित करने वाला भाग्यशाली इंसान बना देते हैं।
किसी भी तरीके से। वहीं चंद्रमा और बुध अगर चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो वो बार बार नौकरी में बदलाव करेगा, बार बार उसकी मति बुद्धि बदलेगी, धन कमाने के लिए वो कई जगह से धन कमाना चाहेगा। जबकि स्थिर राशि में चंद्रमा और बुध मजबूत मानसिकता का बनाते हैं, वो स्थिरता देते हैं, गंभीरता देते हैं। थोड़ा बहुत उसको रोग में थोड़ी बहुत समस्या रहती है, जैसे वात से, पित्त से, कफ से, उसका अनकंट्रोल्ड रहता है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में चंद्रमा और बुध अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम करते गए हैं, यहां भी मंगल की तरह। मतलब चंद्रमा और बुध अगर तीसरे भाव में मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में बैठे हैं तो ये अच्छे परिणाम करेंगे, धन के लिए, भाइयों के लिए, सुखों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, भाग्य के लिए। चंद्रमा और बुध हो गया। चंद्रमा और गुरु अगर तीसरे भाव में बैठे हैं और चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं 1, 4, 7, 10, तो ये आपको श्रेष्ठ बना देंगे। यहां आपको धन मिलता भी है और धन खर्च भी होता है। स्थिर राशि के लिए वो आपके धन को बचाने की मनोवृत्ति देते हैं। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में यहां व्यक्ति धन के लिए थोड़े बहुत संघर्षों में देखा जाता है। यहां उसको उसके विचारों को या विचारों के संप्रेषण की जो कला होती है वो थोड़ी कमजोर होती है, उस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चंद्रमा शुक्र। चंद्रमा और शुक्र जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले तो व्यक्ति भाग्यशाली और सुंदर होगा, बहुत सारे ग्रंथों का रचयिता होता है, पूजा पाठ, धर्म शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन करने वाला होता है। अगर ये युति कर्क, मेष यानी कि चर प्रकृति की राशि में हो रही है तो व्यक्ति की जो दाकियानुस विचार है वो कई बार बढ़ जाती है, मतलब धर्मांध हो जाता है। परंपराओं पे विश्वास करने वाला, आधुनिकता पे जरा भी उसका विश्वास नहीं होता, वो भयंकर राष्ट्रवादी होता है। मतलब राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी चेतना उसके प्रति उसकी गंभीर होती है। स्थिर राशि में चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को प्रलोभित करने वाला, चापलूस, अपने चक्कर में लोगों को फंसा करके रखेगा, खुद काम करे ना करे 10 लोगों को इकट्ठा करके उसका भी समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे चंद्रमा और शुक्र स्थिर राशि में होते हैं। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को बुद्धिमान, सरल व्यक्तित्व का, शुद्ध आचरण का, नेक इंसान बना देते हैं। चंद्रमा और शनि तीसरे भाव में व्यक्ति के भ्रम को डालने वाले, भ्रम को वृद्धि में रखने वाले, चिंतन की प्रक्रिया को कमजोर करने वाला बीमार और मनोरोगी बना देते हैं। अगर ये मेष, कर्क, तुला और मकर इन राशियों में बैठे हैं तो व्यक्ति को भयंकर कष्ट में जीवन जीना पड़ता है, उसके पैसे अटकते हैं, लोग उसका लाभ उठाते देखे गए हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन यानी कि द्विस्वाभाविक राशि के लिए चंद्रमा और शनिदेव सामान्य परिणाम करते देखे गए हैं, धन, व्यवहार, व्यापार, भाई बहन और कुटुंबजन। जबकि स्थिर राशि के लिए चंद्रमा और शनि का संबंध काफी आक्रामक स्वरूप वाला होता है। यहां व्यक्ति किसी को भी पार नहीं करने देता है, उसकी रणनीति इतनी तीखी होती है कि भयंकर से भयंकर लोग भी उसके उस कुचक्र में उलझ जाते हैं, मतलब चक्रव्यूह की तरह। ये चंद्रमा और सभी ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के तीसरे भाव में था। अब चतुर्थ स्थान की बात करेंगे। अब यहां से बात करते हैं चंद्रमा और सभी ग्रहों की युति का फल चतुर्थ स्थान में। आप लोग जानते हैं चंद्रमा चतुर्थ स्थान में दिग्बली होते हैं, उत्तर क्षेत्र में वो विराजमान होते हैं, उनकी वहां पे अपनी राशि बनती है। चंद्रमा और सूर्य अगर चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। चंद्रमा और मंगल अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न बना सकते हैं। चंद्रमा और बुध अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को सुखी बना सकते हैं, लेकिन मति भ्रम और निर्णय लेने की समस्या कमजोर व्यक्ति की होती है या निर्णय लेने में उसको दिक्कत होती है। चंद्रमा और गुरु जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में व्यक्ति को क्या कुछ नहीं देते हैं। यहां आपको धन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, बुद्धिमान होता है व्यक्ति, यशस्वी होता है। चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुखों का भोक्ता बना देते हैं। जबकि चंद्रमा और मंगल, मैंने गुरु के बारे में बात की, चंद्रमा और शुक्र आपको सुंदर बनाते हैं, पत्नी के पीछे पीछे भागने वाला, माता के सुखों का भोक्ता, स्थिर संपत्ति की प्राप्ति, भाग्य और लाभ का वरदान प्राप्त करने वाला, नौकरी से अच्छे पद पे जाकर के धन कमाने वाला और अपनी वाणी से, कम्युनिकेशन से भी बहुत सारे लोगों के कष्टों को हरने वाला बना देते हैं। चंद्रमा और शनि यहाँ प्रतिकूल परिणाम करते हैं। माता से कष्ट, माता को कष्ट, पिता और माता में मतभेद, कई बार दारुण दुख बड़ा व्यक्ति को झेलना पड़ता है। उसके प्रत्येक काम में प्रायः विलंब या समस्याओं का सामना करते देखा जाता है।
उसकी पसंद नापसंद में बड़े हैं हस्तक्षेप होते हैं। उसके जीवन पे कई लोग प्रैक्टिकल करके प्रायः देखते हैं, चलो तुम ये करके देख लो, चलो तुम ये करके देख लो, चलो तुम ये पढ़ाई पढ़ लो, चलो तुम्हें ये करना है। चंद्रमा और शनि मतलब जातक के निर्णय लेने की क्षमता और बचपन का काल काफी कष्ट में बिताते हुए देखे जाते हैं। युति की बात तो कर ली, अब यहाँ पे आपको मैं सामान्यतया बता दूं कि किसी भी स्थिति में अगर ग्रह चर इस राशि में बैठ रहा है, चर प्रकृति यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर में, तो उसमें प्रायः एक अस्थिरता देखने को मिलती है। जबकि अगर वो द्विस्वाभाविक राशि में है तो थोड़ा बैलेंस कर रहा है, और स्थिरता की राशि में अगर बैठा है तो उसके सामान्यतया थोड़े अनुकूल परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें एक ऊंचाई प्राप्त होते देखी जाती है। अगर आप चंद्रमा और गुरु की बात करेंगे तो चंद्रमा और गुरु अगर मेष, कर्क, तुला और मकर में बैठे हैं तो काफी हद तक ये जातक को सुखी बना देते हैं। जबकि चंद्रमा और शनि स्थिर राशि में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं 2, 5, 8 और 11 में। वहीं चंद्रमा और मंगल कर्क, मेष, तुला और मकर इन राशियों में यानी कि चर प्रकृति की राशि में सामान्य परिणाम करते देखे गए हैं। ये बात भी समझने वाली हो जाती है। अब बात करेंगे चंद्रमा से सभी ग्रहों की युति का फल पंचम भाव में कैसा होता है। अगर चंद्रमा और सभी ग्रहों की युति का फल पंचम भाव में जानते हैं तो ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे सिंह राशि बनती है। और बहुत ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा और सूर्य अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो ये आपको कई बार बुद्धि से क्लिष्ट बना देते हैं, फिर आपकी रणनीति किसी को समझ ही नहीं आएगी। और खास करके अगर ये युति स्थिर राशि में हो रही हो, मतलब 2, 5, 8, 11 में, तो फिर लोग आपको ना आपसे डरने लगेंगे। लोग चाहेंगे नहीं कि आप किसी भी बोली बोलने वाले जगह पे जाएं, किसी में भी कंपटीशन में आपको वो नहीं देखना चाहेंगे। मतलब उनको आपसे डर लगेगा क्योंकि हर जगह आप सफल होते नजर आ रहे हैं। वहीं चंद्रमा और सूर्य की युति अगर द्विस्वाभाविक राशि में हुई है, इसका अर्थ है कि आप थोड़े बैलेंस कर सकते हैं, आप धनवान भी होंगे और आप धन व्यय भी करेंगे। जबकि चर प्रकृति की राशि में मतलब 1, 4, 7, 10 में आपको वहां पे काफी बैलेंस करते हुए देखा जाता है। यहाँ आपके मित्रों से फायदा होता है, दाम्पत्य से लाभ होता है, मित्रों से फायदा के साथ दाम्पत्य में लाभ, और मित्रों से फायदा के साथ आपको मित्रों के बाद शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि छठा भाव शत्रु का होता है। उनके ठीक पीछे अगर चर प्रकृति की राशि में बैठेंगे तो शत्रुओं से भी आपकी सुरक्षा कर लेते हैं। बात अगर चंद्रमा और मंगल की होगी तो चंद्रमा और मंगल लग्न में अगर पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो कई बारी आपको मतिमान, बुद्धिमान और सुखी मानसिकता का बनाते हैं। चंद्रमा और मंगल अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में युति में है तो व्यक्ति उच्च शिक्षा और सामान्यतया एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने वाला होता है। ये मैंने चंद्रमा मंगल की बात की। चंद्रमा और मंगल अगर पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम देने वाला भी हो जाता है। आपको बुद्धिमान बनाते हैं, ये सुखी बनाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बना देते हैं। चंद्रमा और बुध निर्णय लेने में आपको दिक्कत हो रही है और यहाँ आपको कई बार क्रिएटिव मानसिकता का बनाते हैं। अगर वो 1, 4, 7, 10 राशि में बैठे हैं तो फिर आपको ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। अगर वो स्थिर राशि में बैठे हैं तो थोड़ी जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, मतलब आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। या अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं तो आपको बुद्धिमान बना रहे हैं, कवि बना रहे हैं, पत्रकार बना रहे हैं, वक्ता बना रहे हैं, उद्घाटनकर्ता बनाते, मतलब अच्छे पद वाला व्यक्ति को बना देते हैं ताकि उसको कहीं पे आमंत्रण मिले, कहीं उसको बुलाया जाता है। चंद्रमा और गुरु संततिवान, संतति से सुखी, अच्छे संबंधों वाला, पैतृक धन की वृद्धि करने वाला, अच्छी मानसिकता का। यहाँ पे आपको सारे तरीके से अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। स्थिर राशियों में ज्यादा अच्छा, द्विस्वाभाविक में सामान्य और चर प्रकृति की राशि में थोड़ा कमजोर परिणाम मिलता है। जबकि एक बात और होगा कि यहाँ अगर चर प्रकृति में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो उच्च के बैठेंगे, तो अगर चर प्रकृति में मतलब मेष और कर्क में बैठे हैं तो ये अच्छे परिणाम भी करते देखे जाएंगे, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात चंद्रमा और शुक्र की करते हैं। यहाँ वो आपको सुखी बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, सांसारिक सुखों का भोक्ता बनाएंगे, आधुनिक शिक्षा पद्धति में विश्वास करने वाला, आयुर्वेद का जनक या आयुर्वेद को जानने वाला, ऐसा बना देते हैं। चंद्रमा और शनि पंचम भाव में पुत्र पुत्रियों से मतभेद हो, दूर जाकर के धन कमाना पड़े, मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, शत्रुता प्रायः बनी रहती है और लोग आपके
चाहे आपके पास कितने ही ज्ञान से आपका कितने ही क्यों ना भरे पड़े हों, फिर भी वो प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलती है या कम मिलती है। ये चंद्रमा से शनि की बात हो गई। एक बीच में आप लोगों को यहाँ पे बात कहूंगा, ये कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इस वजह से मैं आज जो चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों की युतियों का फल है वो छठवें भाव तक ही बना रहा हूं। अगले सोमवार को इस युति की कड़ी को आगे बढ़ा दूंगा। मतलब चंद्रमा से सभी ग्रह की युति का फल मैंने पांचवें भाव तक बता दिया है और छठवें भाव का अब बता देता हूं। सातवें, आठवें, नवें, 10वें, एकादशवें और 12वें भाव का चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति का फल अगले सोमवार के कार्यक्रम में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं विषय पे। चंद्रमा और सूर्य अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं और 1, 4, 7, 10 इन राशियों में बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अगर ये स्थिर राशि में बैठे हैं, मतलब 2, 5, 8, 11 में, तो आपको व्यापार की तरफ मूव करना चाहिए। और अगर वो द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं तो आपको अपने पूर्वजों का व्यापार करना चाहिए। अगर पूर्वज नौकरी करते आए हैं तो आप भी नौकरी करिए, और अगर पूर्वज व्यापार करते आए हैं तो आप भी व्यापार जाइए। यहां आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा। और इतना ही नहीं, यहां एक चीज और भी जो समझने वाली होगी कि यहां आप रणनीति को कितनी मजबूती से समझ रहे हैं, क्लिष्ट विचारों को कितनी सरलता से आप प्रकट कर पा रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। ये तो लगभग ऐसा परिणाम मिल जाता है। अब चंद्रमा और मंगल की बात करते हैं। चंद्रमा और मंगल अगर छठवें भाव में कर्क, मेष, तुला और मकर चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो आपको भी यहां सरकारी नौकरी में सुविधा मिल जाती है। कई बार यहां व्यक्ति को पिता की नौकरी भी ट्रांसफर होते देखी जाती है। चंद्रमा और मंगल अगर स्थिर राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति ऊंचे पद पे विभूषित होने के साथ साथ राजनीति का माहिर होता है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में चंद्रमा और मंगल अगर छठवें भाव में बैठ रहे हैं तो व्यक्ति इतने मजबूत इच्छा शक्ति का होता है कि वो जिस भी विषय पे और वस्तु पे हाथ रख दे वो उसकी अपनी हो जाती है। मतलब महत्वाकांक्षा मजबूत है। चंद्रमा और बुध छठवें भाव में व्यक्ति को शत्रुओं का हरण करने वाला, घर में घुस करके शत्रु का मर्दन कर देने वाला बना देते हैं। लेकिन कब? जब ये किसी भी राशि में बैठेंगे तो ऐसा परिणाम लगभग देंगे। लेकिन जब ये स्थिर राशि में बैठे हों, यानी कि 2, 5, 8, 11, अगर इन राशियों में चंद्रमा और बुध की युति छठवें भाव में होती है तो व्यक्ति ब्राह्मणों का संरक्षण करने वाला, ब्राह्मणों को दान देने वाला, अपने घर पे नित्य ब्राह्मणों का पूजन करने वाला होता है। चर प्रकृति की राशि में यहां आपको निर्णय लेने में दिक्कत होती है और आपको व्यापार करते हुए देखा जाता है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में यहां आपको व्यापार और नौकरी, साइड बिजनेस से भी धन कमाते देखा जाता है। यहां आपके पैसे अटकते हैं, नुकसान भी कई बार उठाना पड़ता है, मित्रों से भी कई बार आपको शत्रुता मोल लेनी पड़ती है, या कई बार व्यक्ति को नौकर चाकर से भी मतभेद होते देखा जाता है। ये चंद्रमा और बुध है। चंद्रमा और गुरु अगर चंद्रमा और गुरु जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं तो ये आपको यहां भी एक अच्छा पद दे देते हैं, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है और आपके विवाह का सुख संपूर्णतया बहुत अच्छा बीतता है। मतलब ये इसके परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। जबकि चंद्रमा और गुरु अगर कर्क, मेष, तुला और मकर यानी कि चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति ट्रांसफरेबल नौकरी करने वाला होता है। कई बार उसे प्राइवेट नौकरी में भी जाते हुए देखा जाता है। स्थिर राशियों में उसकी स्थिरता बनी रहती है और वो अपने रणनीति को बहुत सुचारू ढंग से नियम कानून का पालन करने वाला सरकारी अधिकारी, नौकरशाह होता है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में उसे व्यापार करते देखा जाता है। चंद्रमा और शुक्र अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं तो यहां व्यक्ति किसी से भी शत्रुता नहीं करता है। यहां वो अपनी रणनीति और दिमाग से अपने शत्रु और विषम परिस्थितियों को हराने वाला बनता है। कर्क, मेष, तुला और मकर यानी कि चर प्रकृति की राशि के लिए व्यक्ति के जीवन में जो स्थिरता होती है वो देर से आती है। वो प्रायः आरंभ में थोड़ी दूर चलता है, थोड़ी मशक्कत करता है, थोड़ी मेहनत करता है, उसके बाद उसको सफलता मिलती है। स्थिर राशि में व्यक्ति तुरंत ही सफल होते देखा जाता है और अच्छे पद पे विभूषित भी होते देखा जाता है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में उसको अपने पूर्वजों से ही इतना मिल जाए, इतनी उसको संपत्ति अपने ससुराल से मिल जाए कि बैठ करके खाता है। व्यापारी भी होता है और आराम से बैठ करके उसकी दिनचर्या चल रही होती है।
चंद्रमा और शनि अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं तो आपको रोग होता है, बीमार बनाते हैं, दुखी मानसिकता का, निगेटिव अप्रोच करने वाला और प्रायः शत्रुओं से घिरा रहने वाला भी बना देते हैं। अगर चंद्रमा और शनि कर्क, मेष, तुला और मकर राशि में बैठे हैं तो आपको एक जगह पे स्थिर रहने से काम नहीं चलेगा। लगातार आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मामा मामी से आपके संबंध प्रायः बिगड़ रहे हैं, मौसा मौसी के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। जबकि स्थिर राशि में अगर बैठ रहे हैं तो आपको खुद पे काम करने की आवश्यकता है। खुद को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाएं, वाणी को शांत रखें, कैसे अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, इस पे फोकस बनाने की आवश्यकता होगी। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में ये व्यापार के साथ व्यक्ति को नौकरी देते हैं, अच्छे पद के साथ पिता से संपत्ति की प्राप्ति कराते हैं, गंभीर मानसिकता का मेहनती इंसान भाइयों से सुख की प्राप्ति करा देते हैं। ये चंद्रमा और शनि है। मैं आप लोगों से ये विनयपूर्वक बात कहूंगा, इस कड़ी को मैं आगे जारी रखूंगा और अगले सोमवार को हम सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक के चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति का फल जानेंगे पूर्णतया विस्तार से। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का था, जो 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहता है कि जो व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में या कंठ में या मस्तक पे या भुजाओं में धारण करता है वो साक्षात शिव तुल्य होता है और उसके सामने कोई भी समस्या टिक ही नहीं सकती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।